तब जनक बुलाए। मिथिला के राजमंत्री चाहते हैं गुरु सदन चले जाओ। गुरु सदन जाकर के पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से कहना कि आपके सेवक अपनी रंगशाला के मध्य भाग पर गुरुदेव आपके पद कमलों के दर्शन करना चाहते हैं। हमारा कहना है तुमसे कि सुनो श्रेष्ठ मंत्री और हृदय भाव लाओ और हमारी मनो कामना को सजाओ और सतानंद जी के अभी धाम जाओ और बिना भावना से उन्हें शीघ्र लाओ। बिना भावना से उन्हें शीघ्र लाओ। जाओ शीघ्रात शीघ्र उनको हमारे समीप लेकर के आओ। पूज्य श्री ज्ञानी गवेण श्री गौतम पुत्र श्री हृष्यमानंदन इस संयमी सीरत ध्वज का प्रणाम प्रणीत, लेकिन फिर भी अंतःकरण में सांत्वना न मिलने के कारण चाहता हूं वाचिक प्रणाम प्रस्तुत करूं। स्वीकारें देवता मेरा वाचिक प्रणाम, स्वीकारें प्रभु स्वीकारें। कि गुरुवर के पावन पदों मध्य गुरुवर के पावन पदों मध्य यह सीरत ध्वज का अभिनंदन है और सेवक पर कृपा करो स्वामी। शतकोटि कोटि पद बंदन है। सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो। राजन, तुमने सेवक के द्वारा हमें बुलवाया है, प्रणाम कर रहे हो। प्रणाम का प्रतिफल आशीर्वाद होता है और आशीर्वाद में कुछ ना कुछ व्यक्ति को दिया जाता है। दिया क्या जाता है? जिस वस्तु की न्यूनता हो वह वस्तु प्रदान की जाती है। लेकिन जब मैं तुम्हारे जीवन पर दृष्टिपात करता हूं तो इस संसार में तुम्हें जनक कहा जाता है। जनक कोई नाम नहीं, ये तो एक पद है जो तुमने अपने निज कर्मों के माध्यम से अर्जित किया है। अष्टांग योगी इस संसार में तुम्हें कहा जाता है। राजन, तुमने अपने निज कर्मों से इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, फिर भी प्रणाम किया है। वैसे भी जो व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं उन्हें चार चीजों की प्राप्ति अवश्य ही हो जाया करती है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धे विसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। यदि हम किसी को प्रणाम करते हैं तो आयु विद्या यश और बल
इन चारों चीजों की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन प्राप्ति तभी होती है जब नित्यम यह कार्य रोज किया जाए। आपने प्रणाम किया है, हृदय से आपके इस राज्य के लिए मंगल कामना है कि परवाह नहीं मिले जग के वैभव, परवाह नहीं मिले जग के वैभव, पर जीवन में सुख सारा रहे। कभी राम ना चाहिए इन विभूतियों को, पर भूषित तो गृह द्वार रहे। अरमान यही निज पूर्वजों का कि उज्जवल वंश सितारा रहे। हम रहे या ना रहे इस जग में, आशीष यही हम ऋषियों का। यह राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे, यह देश स्वतंत्र तुम्हारा रहे। बुलवाने का कारण जानना चाहते हैं, अवगत करो। तपोनिष्ठ हमारे आहूत करने में मात्र एक ही कारण है, और कारण इस प्रकार का है। आप देख रहे हैं इस मैथिली स्वयंवर के अंतर्गत एक न्यूनता समझ में आ रही है, अर्थात कमी। कमी किस बात की है? 34 कंचन मंच विशाला, रचे तहां बैठे महिपाला। लेकिन आपने कहा था कि एक श्रेष्ठ मंच की रचना अवश्य करवाना अभी रिक्त है। विचार करता हूं महाराज, इस पर किसको सुशोभित करूं। स्मरण आया, कल आप भी साथ में गए थे ना। कब? जिस समय सृष्टि के द्वितीय रचनाकार ब्रह्मर्षि पद से विभूषित श्री विश्वामित्र जी का पदार्पण हमारी मिथिला में हुआ था। उनको हमने सदन सुखद पर ठहराया हुआ है। उनके साथ में 2 युगल कुमार भी हैं। मैं चाहता हूं आप सदन सुखद चले जाएं, उनको यहां पर लेकर के आएं, इस मंच की शोभा को बढ़ाएं, तो महान दया नहीं अपितु महान कृपा होगी। लेकिन एक हमारी विनय है, विनय इन शब्दों में है। श्रवण करें देवता, श्रवण करें कि जाओ पहले प्रणाम मेरा कहना, फिर प्रण की कथा सुना देना। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, उठे मणिमंडल मुन धीर वीर सुकुमारों से। तो मुनियों का वृंद सुशोभित है, वो मंगलमय कीर्ति बढ़ाने को। हाँ, मंगलमय कीर्ति बढ़ाने को। और देखो ये गुरु का बिना उस वेदी में मेरी पुत्री का ब्याह रचाने। तो वह सुंदर सदन सुखद सो गुरुवर, हाँ सुख है सुजान गुरु पहाँ जाना। और है विश्वामित्र और राम लखन, उनको गुरुवर तुम
आप इतना ही करें, है सुंदर सदन प्रतीक्षा यही नेता इच्छा। बस यही सेवक के विनय है। यदि आप कार्य पूर्ण करेंगे तो यह सेवक आपका सदैव आभारी रहेगा। हृदय से साधुवाद है राजन तुम्हें कि तुमने ऐसे कार्य को अपने हृदय में विचारा है। इस संसार में हमें सतानंद कहा जाता है, सत धन आनंद। जिसने सत्य आनंद का दर्शन किया हो, आभास किया हो, अभी तक ऐसा सौभाग्य हमारे जीवन में नहीं आया। लेकिन आज तुम्हारे माध्यम से हमें ऐसे स्थान पर भेजा जा रहा है जहां केवल आनंद नहीं, आनंद का सिंधु उपस्थित है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, ऐसे आनंद स्वरूप के दर्शन करने के लिए आप हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। हृदय से साधुवाद है। महामुनि के स्वागत की तैयारियां करो। हेलो कौशिक मुनि पही तुरंत पठाए, कौशिक मुनि पही तुरंत पठाए। जनक विनय कहिए कहिए सतानंद जी, कैसे आना हुआ? आने का कारण आने का कारण है, आप तो जानते हैं हमारे महाराज ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है और उसी स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महिपाल आए हैं। आज मिथिला की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, हमारे महाराज ने एक अपना निवेदन हमारे द्वारा आपके श्री चरणों में भेजा है, एक विनय भेजी है, उसे स्वीकार करें। आज मिथिला में देश देशांतर के राजा आए हैं। आज मिथिला की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। केवल मंगल ही नहीं, मिथिला में तो आज महामंगल है देवता, महामंगल है। श्रवण करें देवता। मिथिला
मित्र हैं तो शांत नहीं बैठे हैं देवता, आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, कोई भुजाएं ठोक रहे हैं। महाराज कहां तक बतलावे, महाराज कहां तक अब बतलावे, वो भूपों की समाज ये काटा है। कोई भुज ठोके, कोई मुझे कोई हंसी करे, कोई ठाठा है, कोई इसीलिए देवता अंतिम दिन आज स्वयंवर का अंतिम दिन, आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। अंतिम दिन आज स्वयंवर का वेदी पर शिव धनु धरवाया है। कृपा कर मेरी विनय सुने, क्योंकि भूपति ने आपको बुलवाया है, अकेले नहीं चलना है। दो राजकुंवर संग ले लीजिए, रंग अवनी की छटा देखबे को। चलिए मुनिवर, अब विलंब नहीं करना है। चलिए मुनिवर, जल्दी चलिए, नृप कर्तव्य सकल लेखबे को। ऐसे बोल लिए दो भाई, धर्मात्मा राम एवं पुत्र मन, ये सतानंद जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। महामुनि, आप इन युगल कुमारों से हमें प्रणाम करवा रहे हैं। पता नहीं आपने अपने हृदय में क्या विचारा होगा, लेकिन विचार करता हूं तो पाता हूं कि प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि यह विशेष है। इनकी चरणों की रस से हमारी माता श्री अहिल्या का उद्धार हुआ है। हमारी पूज्य हमारी माता श्री, जब उनका कल्याण इनकी चरणों की रस से हो गया, ये तो हमारे विशेष पूज्य हुए। लेकिन प्रणाम किया है तो हृदय के उद्गार कहते हैं, राम मानवता के प्रबल समर्थक रघु से अधिक महान कहेंगे। ये प्यासे अधर शिशक्ते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। देख रहा हूं जीव धरा के, ये तुमसे हैं कुछ आस लगाए। पलक पावड़े बिछा चुके हैं, निज नैनों में स्वप्न सजाए। इन कोमल कलियों को जो तोड़े, उन सूलों पर वज्र गिराना। सौगंध तुम्हें है शंकर की, तुम अनाचार का नाम मिटाना। फिर सबके वह वरदान कहेंगे, ये प्यासे अधर शिशक्ते अंतस, राम तुम्हें वरदान कहेंगे। केवल इतना ही नहीं, सागर की सीमा से बढ़कर यश वैभव राम तुम्हारा होगा, और रमा नहीं जो तुम्हें सकेगा, उसका जन्म दोबारा होगा। फिर सबके वह दिन मान कहेंगे, प्यासे अधर शिशक्ते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। राजपुत्रे मम वाक्यम त्रिलोकस्य नाथनः, अरि सम्मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण। कल्याण हो, पधारे महामुनि। सतानंद भगवंत प्रभु बैठे